29 जून 2024 ये वो दिन था जब सभी इंडियन क्रिकेट टीम फैंस के 11 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। विराट कोहली ने जीता था अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप। इंडिया ने 11 साल बाद कोई आईसीसी टाइटल जीता था। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में पहली बार कोई आईसीसी टाइटल जीते थे और पहली बार वो दिन था जब हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे रिटायरमेंट सुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जहाँ पे साउथ अफ्रीका को एक थ्रिलिंग मुकाबले में हरा के इंडिया ने जीत लिया था अपना दूसरा टी20 खिताब। पहला जो एडिशन था इस टूर्नामेंट का वो इंडिया ने जीता था अंडर द कैप्टनसी ऑफ एम एस धोनी, और फिर रोहित शर्मा की ये टीम आती है और तुरंत से ले जाती है टाइटल को। अगर उस दिन की तस्वीरों की बात करें तो ज़बरदस्त तस्वीरें थी, और उनमें से एक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे ट्रॉफी उठा रहे हैं राहुल द्रविड़। इनके लिए भी कितना पोएटिक मोमेंट था कि 2007 में एज इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन जाते हैं ये वेस्ट इंडीज़, इंडिया टीम को लीड करते हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में, जो अगर आप देखें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन साइड थी, और वहाँ पे बांग्लादेश श्रीलंका से हार के ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं। फिर वही वेस्ट इंडीज़ के मैदान थे जहाँ पे इस बार उनको लड़ना था, लेकिन एज अ हेड कोच, और वो अपने आखिरी असाइनमेंट में एज इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच जीत जाते हैं टाइटल। तो काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स थी, एक्सपीरियंस, और जो हम बात करें यंगस्टर्स, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के पास में देखने को मिला। तो अगर मैं बात करूं स्क्वाड की और जो हमारे साथ में मैचेस हुए थे उस टूर्नामेंट में उसकी, तो ये रिजल्ट्स आपके सामने कि इस तरीके से टीम इंडिया की स्क्वाड थी और ये रिजल्ट हुए। सभी मैचेस पे एक बार थोड़ा थोड़ा टच करेंगे जिससे कि जो यादें हैं वो एक दफ़ा ताज़ा हो जाए। 11 साल बाद इंडिया जीता तो था, लेकिन एक पूरी जनरेशन है इंडियन क्रिकेट टीम फैंस की जिन्होंने कभी इंडिया को आईसीसी टाइटल जीतते हुए नहीं देखा था। तो इसलिए ये जीत और भी स्पेशल हो जाती है। विराट कोहली के ट्रॉफी कैबिनेट में दो ट्रॉफीज़ खाली थी, जिसमें से पहली तो भरपाई हो गई टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और दूसरी अभी फिलहाल आईपीएल जीत के आरसीबी के साथ उन्होंने वो भी ट्रॉफी कैबिनेट अपना पूरा कर लिया। एक साल बाद अगर हम देखें तो रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों टेस्ट से भी रिटायर हो चुके हैं। विराट कोहली ने जब मैच के तुरंत बाद कह दिया था कि मैं अब टी20 क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने अनाउंस किया था। 2-3 दिन बाद पोस्ट रविंद्र जडेजा की भी आ गई थी, और 4 जुलाई वो दिन कैसे कोई भूल सकता है जहाँ पे टीम इंडिया का बस परेड हुआ था, और बहुत ही मतलब जमावड़े में जो टीम इंडिया का स्वागत किया गया था इंडिया के अंदर। उसी दिन सुबह के दिन आपने देखा होगा पीएम मोदी से पूरी टीम मिली थी और वहाँ पे भी अच्छा स्वागत हुआ था उनका। तो बेहतरीन वो जो लम्हे हैं हम सब वापस से जीना चाहेंगे, और होपफुली इंडिया आने वाले कई सालों में और भी आईसीसी टाइटल जीते। लेकिन ये हमेशा एज इंडियन क्रिकेट टीम फैन मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट होगा। इसलिए आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे उनकी बैकग्राउंड में मैंने फ़ोटो भी लगा रखी है, और रोज़ जब भी मैं जागता हूँ, जब भी सोता हूँ, तो ये फ़ोटो मेरे आगे ज़रूर आती है। और भी इंडिया के आइकॉनिक मोमेंट्स की भी फ़ोटो लगा रखी है, लेकिन सबसे रिसेंट ये याद आती है। इसके बाद में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता अंडर गौतम गंभीर। लेकिन जो फर्स्ट था, फर्स्ट का मज़ा 11 साल बाद, वो जो मज़ा था वो हर कोई नहीं भूल सकता आसानी से। अगर हम बात करें टूर्नामेंट से पहले की, तो कई सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी अराउंड द टीम कि पहले हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाता है। 2022 सेमीफाइनल जो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया हारी थी, उसके बाद में रोहित शर्मा विराट कोहली टी20 से दूर हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या के अंडर ये टीम अच्छा कर रही होती है, लेकिन एकदम से हम देखते हैं जनवरी में जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ होती है, तो वहाँ पे रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों टी20 में वापसी करते हैं, और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन वापसी करते हैं। विराट कोहली ऑरेंज कैप लेते हैं आईपीएल के अंदर, और वहाँ से ये तय हो जाता है कि रोहित और विराट करेंगे ओपनिंग इंडियन टीम के लिए, और तीसरे नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भी एक्सीडेंट के बाद में इंडिया के लिए खेले नहीं थे। आईपीएल में उनके 400 प्लस रन का सीजन जाता है, जिसकी वजह से उनको चुन लिया जाता है। रोहित शर्मा का अच्छा भरोसा होता है ऋषभ पंत पे, इसलिए नंबर 3 पे टीम इंडिया उनको खिलाती है। लेकिन जब इंडिया अपना प्रैक्टिस मैच खेलने उतरती है बांग्लादेश के खिलाफ, तो वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली वो मैच नहीं खेलते हैं। विराट कोहली की जगह संजू सैमसन ओपन करने आते हैं रोहित शर्मा की जगह, और विराट कोहली उस पूरे मैच में बैटिंग नहीं करते हैं। तो सभी फैंस के अंदर था क्या पता विराट कोहली को टीम बाहर तो नहीं रखेगी, लेकिन हम सबको पता है ऐसा नहीं होना था। और फिर आते हैं हम ग्रुप स्टेज पे। ग्रुप स्टेज पे आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला इंडिया खेलती है, जो 8 विकेट से आसान जीत हम दर्ज करते हैं। हार्दिक पांड्या 3 विकेट लेते हैं, बुमराह और अर्शदीप को 2-2 विकेट मिलते हैं। रोहित शर्मा 52 करते हैं, और ऋषभ पंत करते हैं 36 रन। 97 रन की ईजी चेज होती है एकदम, मतलब कहते हैं ना प्रॉपर अच्छा दिन जो ऑफिस के अंदर टीम का होता है, वो हमें देखने को मिला। फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जहाँ से हमको लगा कि टीम इंडिया ये विनर टीम इंडिया है, जहाँ पे टीम इंडिया ने स्ट्रगल किया था। वो काउंटी नसाई काउंटी का वो ग्राउंड था जो इसको टेम्परेरीली बनाया गया था सिर्फ इस मुकाबले के लिए अगर देखा जाए तो वहाँ पे कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी बल्लेबाजों के लिए, और पाकिस्तान इंडिया को रोक लेता है 118 पे, और 119 के आसपास का टारगेट मिलता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान क्रूज कर रहा होता है 13-14 ओवर तक, जब तक रिजवान खेल रहे होते हैं। बुमराह आके लेते हैं रिजवान का विकेट, और फाइनली जब एक समय विन प्रेडिक्टर बता रहा था कि
8% इंडिया का जीतने का चांस है और 92% पाकिस्तान का है। वहाँ से मैच बदल के इंडिया वो थ्रिलर जीतता है और वहाँ से सभी का कॉन्फिडेंस हाई हो गया था कि ये इंडियन टीम सिर्फ में पार्टिसिपेट करने नहीं आई है, क्योंकि T20 टूर्नामेंट बहुत सारे हुए हैं। अगर वर्ल्ड कप्स की हम बात करें, इंडिया पहला जीता था, 2014 में फाइनल खेला था, उसके अलावा 2 बार सेमीफाइनल खेला है, लेकिन जीत के बहुत नज़दीक इंडिया नहीं जा पा रहा था। तो सबने कहा ठीक है T20 शायद हमारे बस का नहीं है, बाकी टीम्स हमसे आगे निकल गई T20 में, लेकिन ये मैच था, इसने बता दिया था कि ये इंडिया की टीम अगर ऐसी कंडीशन होगी तो इंडिया के लिए फेवरेबल हो सकता है। उसके बाद इंडिया खेलता है होस्ट यूएसए से। आप अगर रिजल्ट देखेंगे कि 7 विकेट से इंडिया जीत गया तो आपको लगता है कि एक तरफा इंडिया जीत गया होगा, लेकिन अर्शदीप इस मैच में 4 विकेट लेते हैं, 110 पे यूएसए को रोकते हैं। लेकिन यूएसए के फास्ट बॉलर जो इंडियन बॉर्न नहीं है, नेत्रवलकर, उन्होंने शुरू के 3 ओवर में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को आउट कर दिया था। तो एक बार तो सकते में आ गया था इंडिया, लेकिन वहाँ से फिर सूर्य कुमार यादव 50 करते हैं, शिवम दुबे 31 करते हैं और ट्रिकी चेस आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं, इसको जीत के इंडिया क्वालिफाई कर गया था एज ग्रुप ए टॉपर्स। इसके बाद में इंडिया कनाडा वाला मैच खेलने जाता है, लेकिन वहाँ पे बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वो मैच पूरा नहीं हो पाता, और ग्रुप ए टॉपर्स होने की वजह से इंडिया को सुपर 8 में जो ग्रुप मिलता है उसमें इंडिया खेलता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से। तो अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया 47 रन से इजी जीत दर्ज करता है, लेकिन अफगानिस्तान वो एक टीम थी जो आगे जाके इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भी खेलती है। तो सूर्य कुमार यादव ने 28 बॉल पे 53 किए थे और इंडिया को 181 तक वो ले जाने में उन्होंने मदद करी थी। बुमराह, अर्शदीप ने 3-3 विकेट लिए थे और अफगानिस्तान को 134 पे ऑल आउट कर दिया था। बांग्लादेश वाला मैच 50 रन से इंडिया जीता था। हार्दिक पांड्या ने 27 बॉल पे 50 करी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वो इंडिया को ले गए थे 196 के टोटल तक। कुलदीप यादव ने बढ़िया अपना बॉलिंग करी थी और 3 विकेट उन्होंने लिए थे 19 रन देके। ये मैं आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ, और भी छोटे छोटे और भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे, लेकिन सब पे एक एक करके जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ परफॉर्मेंसेस हम भूल गए एक साल में, वो फिर से यादें जो हैं वो हमारी ताज़ा की जाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मुकाबला कैसे कोई भूल सकता है, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। ऑलमोस्ट सिमिलर आपको टीम वो देखने को मिली थी, और रोहित शर्मा इस बार तो कुछ दिमाग में लेके आए थे। उन्होंने 92 रन्स किए थे 41 बॉल्स में, और 205 का टोटल इंडिया रखता है ऑस्ट्रेलिया के सामने। स्टार्क के जो उन्होंने धुलाई करी थी वो दिख रहा था कि कुछ तो पर्सनल था रोहित शर्मा का स्टार्क से, जो उन्होंने इतना बुरा उनको मारा। उसके बाद में 76 रन बनाते हैं ट्रेविस हेड, लेकिन अर्शदीप 3 विकेट लेते हैं, कुलदीप 2 विकेट लेते हैं और इंडिया जीत जाती है और इंडिया पहुंचती सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला किससे था, जिससे पिछली बार जब हम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले थे तो वो हम हारे थे, और बहुत बुरी तरीके से हारे थे, 10 विकेट से हारे थे, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जहाँ पे कहते हैं कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया को मतलब मानते हैं कि वो थोड़ा पीछे रह गए T20 में, वो शायद से इंग्लैंड को नहीं हरा पाएंगे। तो हमने उस दिन सबक सिखाया और इंग्लैंड को एक तरफा अंदाजे में, जैसे हम पिछले T20 वर्ल्ड कप में उनसे हारे थे, वैसे इनको हराया। 2022 का जो मतलब कहते हैं ना घोस्ट एग्जॉसिस्ट, वो कुछ हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और रोहित शर्मा 57 करते हैं, सूर्य कुमार यादव 47 करते हैं, इंडिया 171 का एक डिसेंट टोटल मतलब था कि गेम बैलेंस में। लेकिन वहाँ से स्पिनर्स जो है बोलबाला करते हैं अपना, अक्सर और कुलदीप 3-3 विकेट लेते हैं, बुमराह 2 विकेट लेते हैं और इंग्लैंड को क्रम्बल कर देते हैं 103 पे। काफ़ी लेट ये मैच इंडिया टाइम के हिसाब से ख़त्म हुआ था, लेकिन मुझे याद है पूरा इंडिया जगा हुआ था इंडिया को फाइनल में जाते हुए देखने के लिए। अब इंडिया ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हरा के सेमीफाइनल जीत के पहुंच चुका था फाइनल, और वहीं साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में हरा के आ रहा था अफगानिस्तान को, जो आप कहेंगे कंपैरेटिवली एक इजी ओपोनेंट है। और उनके कप्तान थे सामने एडन मार्करम, जो उनके इतिहास का तब तक का इकलौता आईसीसी टाइटल जितवाने वाले कप्तान थे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 में, और 24 में 10 साल बाद वो अपनी टीम को लेके आ गए थे फाइनल में। तो फाइनल का मुकाबला ज़बरदस्त था, जहाँ पे ओपनिंग करने उतरते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली। पहले ओवर में विराट कोहली लगाते 3 चौके। विराट कोहली की पारी कई लोगों का कहना था स्लो थी, मेरे ख्याल से वो एंकर कर रहे थे, अक्षर पटेल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आती है। फिनिशिंग में शिवम दुबे की वो पारी कौन भूल सकता है, जिन्होंने ज़बरदस्त अपने बल्ले से जलवा दिखाया था और इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव टोटल तक ले गए थे। बॉलिंग हमारी डिसेंट स्टार्ट होती है, बुमराह जल्दी विकेट ले लेते हैं, और जब क्विंटन डी कॉक आउट होते हैं तब मैच आप कह सकते हैं बैलेंस में है। लेकिन जब क्लास से बैटिंग करने आते हैं, कुलदीप और अक्षर की वो पिटाई लगाते हैं, 30 बॉल पे 30 रन चाहिए होते हैं। उसके बाद में इंडियन बॉलर्स का जो कारनामा था, जिसमें बॉलिंग करी है बुमराह, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप ने, ज़बरदस्त। मतलब कि इतनी अच्छी बॉलिंग आप अंडर प्रेशर, वो भी अगेंस्ट ऐसे बैट्समैन क्लासे, मिलर, यानसन भी आप किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि अगली सीरीज़ जो इंडिया खेला था साउथ अफ्रीका से, उसमें यानसन की बल्लेबाजी हमने देखी थी। तो वहाँ पे आप देखिए, कभी किसी ओवर में 4 रन, किसी में 2 रन, आखिरी ओवर में जाके 8 रन गए थे, जो आप देख सकते हैं, जिसमें भी एक एच का चौका आया था। तो इतनी सधी हुई गेंदबाजी आपको जो देखने को मिली है। उसके बाद में हार्दिक पांड्या को रिडेम्पशन आर्क,
कि किस तरीके से उसी सीज़न उनकी टीम जिसकी वो कप्तानी कर रहे थे, मुंबई इंडियंस लास्ट में फिनिश करा था, उनके होम क्राउड उसको बू कर रहा था और वहाँ से वो लास्ट ओवर डालते हैं और करते हैं। और वो एक मोमेंट कैसे कोई बोल सकता है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। तो वो कैच था, वहाँ पे इंडिया की विक्ट्री सील हो गई थी। लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे, वो छक्का जाता तो 5 में 10 चाहिए होते, मिलर स्ट्राइक पे होते, कुछ भी हो सकता था। क्या पता इंडिया वहाँ से भी जीत जाता, क्या पता साउथ अफ्रीका जीत जाता, हमें नहीं पता। लेकिन वो जो लॉन्ग ऑफ हुआ उसके बाद में रोहित शर्मा का ज़मीन पे गिर के ज़मीन को मार के और सेलिब्रेट करना, विराट कोहली का आसमान की तरफ देखते हुए चीयर करना, दोनों का गले लगना, राहुल द्रविड़ का जिस तरीके से रिडेम्पशन आर्क जो हमने चर्चा भी करी, अर्शदीप सिंह अनसंग हीरो, हाईएस्ट विकेट टेकर थे पूरे टूर्नामेंट के। मतलब हमने कितनी बार जिन भी मैचेस की बात की उसमें अर्शदीप का नाम कितनी बार लिया है, तो इससे पता चलता है कि अर्शदीप अनसंग हीरो थे। और लास्ट के जो 5 ओवर में 2 ओवर मैंने बताया वो भी अर्शदीप ने डाले थे, सेकंड लास्ट ओवर कोई बात नहीं करता, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त ओवर था। बुमराह हार्दिक की सब बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो अर्शदीप ने ओवर डाले हैं वो ज़बरदस्त डाले। बैटिंग में आप देखिए स्काई के कितने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे। शिवम दुबे ने जो फाइनल में कंट्रीब्यूट किया, यूएसए वाला मैच जो एक समय फंस सकता था, वहाँ स्काई के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी। ऋषभ पंत ने पाकिस्तान के खिलाफ इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। विराट कोहली ने पहले 7 मैचेस में 75 रन किए थे ओनली एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 100। ये विराट कोहली वो है जो ऑरेंज कैप जीत के आ रहे थे 1 महीना पहले आईपीएल से, और यही विराट कोहली फाइनल में खेल देते 76 रन की पारी। हाँ, सब लोग कह सकते हैं इंडिया हार जाता तो पहला ब्लेम इन पे ही जाता, लेकिन कब नहीं गया है, हमेशा विराट कोहली पे ब्लेम किया जब भी इंडिया हारा है। लेकिन जब जीता तो विराट कोहली ने तुरंत मैन ऑफ द मैच लेके, मतलब अपने आखिरी मुकाबले में आईसीसी फाइनल के अंदर विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच लिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आखिरी टी20 मैच था। फिर कप्तानी करते हुए जब इन्होंने जीता पहला टी20 टाइटल, जब हम बात करें रोहित शर्मा की, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना कह दिया, और जो फ़ोटो जिसने पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया था जहाँ पे दोनों खड़े हैं ट्रॉफी के साथ झंडा लेके, तो ज़बरदस्त वो फ़ोटो थी। और आज भी जब हम उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आपने देखा होगा, मैं तो अब खुद को नोटिस कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो के दौरान मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है, तो वो मुस्कान धीरे धीरे वो जब मोमेंट्स याद आते जा रहे हैं तो वो है। तो आप बताइए आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस पूरे टूर्नामेंट से, और आपको कब लगा कि ये टीम इंडिया अब जीत चुका है मैच। तो मिलते हैं आपसे अगली और किसी वीडियो में अपडेट के साथ, और बाकी बातें देखिए होती रहेगी, लेकिन ये कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपको हमेशा याद रहेगा कि जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था, जब इंडिया वो वर्ल्ड कप जीता था, तब आप कहाँ बैठे थे, किस मतलब टीवी में आपने उसको देखा है। मुझे आज तक याद है जब मैं 2007 का टी20 वर्ल्ड कप धोनी के अंडर जब इंडिया ने जीता था, मैं कहाँ बैठा था, किस तरीके से मैच आगे बढ़ा था, क्या मेरे इमोशंस थे उस समय, तो वो हमेशा रह जाते हैं। और ऐसा उसके बाद जितने भी आईसीसी टाइटल इंडिया जीता है वो साथ में रहे, हार्ट ब्रेक्स भी रहे, और उन हार्ट ब्रेक्स की वजह से ये विक्ट्री जो है इतनी स्पेशल फील करती है। जो 11 साल का इंतज़ार था, इतने क्लोज जा जाके जब इंडिया नहीं पार कर पाया था फाइनल लाइन, और खासतौर से 2023 वाला जो मैच था उसके बाद तो सब अंदर से भरे पड़े थे, और उसके बाद में पहला आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया खेलता है, जीत जाता है। मतलब कि भगवान के यहाँ देर या अंधेर नहीं, हमने सुना था लेकिन फिर देख भी लिया। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में लाइव में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और याद करते रहिए वो सुनहरे पल जो आपने उस समय जिए थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।